साथियों, आज हम एक सवाल ले रहे हैं मैडम मधु झा का। आपने सवाल किया है कि मिथुन लग्न में बुध यदि नवम भाव कुंभ राशि में बैठा हो तो क्या अपनी दशा में नवम भाव के फल देगा। तो यह एक स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर नवम भाव को बुध एक्टिव करेगा ही, क्योंकि यह बुध लग्नेश है मिथुन लग्न में और अपने भाव से नवम बैठा है, तो नवम भाव तो स्वाभाविक रूप से ही एक्टिव हो जाएगा। और बुध की उच्च राशि कन्या यहाँ चतुर्थ भाव में है और अपने उच्च भाव से बुध छठे भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यहाँ पर चतुर्थ और षष्ठ यानी चौथा और छठा ये दोनों भाव भी एक्टिव होंगे। और अब आप देखिए, बुध की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर है, तो यहाँ पर तृतीय भाव को एक्टिव कर देंगे और तृतीय भाव में स्थित सिंह राशि यानी पंचम भाव को डीएक्टिवेट करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमको तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ और नवम ये चार भाव एक्टिव बुध द्वारा मिलेंगे। अब दृष्टिवश पंचम भाव पहले ही डीएक्टिवेट हो चुका है। अब बुध की नीच राशि मीन जो कि दसम भाव में है, नीच राशि से बुध यहाँ पर 12वें भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो दसम और द्वादश ये दोनों भाव भी डीएक्टिवेट होंगे। तो डीएक्टिवेट होने वाले भावों में यहाँ पर पंचम, दसम और द्वादश ये तीन भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब इन एक्टिव और डीएक्टिवेट भावों से हमको क्या फल प्राप्त होंगे, थोड़ी सी चर्चा इस बारे में भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुध की उच्च कन्या राशि चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव से छठे भाव की दूरी पर बुध नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब चतुर्थ भाव है सुख सुविधाओं का, गाड़ी, वाहन, स्वार्जित संपत्ति, मित्रता, प्रेम, इनका भाव है। तो जातक को इनके प्रति यह बुध चिंतित भी रखेगा और उसके दिमाग में कुल मिलाकर इन सुख साधनों को पा लेने की सोच ही चलती रहेगी और इनके प्रति जातक को चिंतित रखेगा। और एक बात पक्की समझ लीजिए कि ये सुख साधन इस बुध के दशा काल में ऋण के पैसे से ही बनेंगे, यानी वह खुद अपनी जमा पूंजी से नहीं खरीद पाएगा बल्कि ऋण लेकर ही इन साधनों को जुटा पाएगा। और मान लीजिए यह युवावस्था है और किसी से प्रेम संबंध वगैरह चल रहा है और इस बुध की दशा है, तो इस दशा में ये प्रेम संबंध विवाह तक पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि अपने उच्च भाव की वजह से यह प्रेम संबंधों में तो जरूर पटक देगा, लेकिन वहां से दूरी छठे भाव की है, इसलिए वह विवाह में परिणित हो जाए इसकी संभावना बहुत कम रहती है। और दूसरे, इस बुध की दशा में जातक कंजूस स्वभाव का होता है, पैसा उससे खर्च नहीं हो पाता, या यह भी कह सकते हैं कि खर्च करने की वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। हाँ, इस जातक में सोच विचार की, प्लानिंग की क्षमता बहुत बढ़िया होती है, लेकिन उस प्लानिंग को क्रियान्वित कर लेगा इस बात में संदेह रहेगा। और जहाँ तक बात की जाए रोगों के संबंध में, तो छाती, फेफड़े से संबंधित कुछ कष्ट तकलीफ यह बुध दे सकता है। और अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो इस बुध की दशा में जातक को दुष्फलों से बचने के लिए रोजाना किसी न किसी मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। मंदिर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मंदिर में नित्य दर्शन अवश्य करें। अपने पूर्वजों, पितरों, इनके निमित्त जो श्राद्ध कर्म होता है वह भी निष्ठापूर्वक करना चाहिए और हो सके रविवार का दिन छोड़कर बाकी के दिन बड़ या पीपल में जल अवश्य चढ़ाया करे। तो इस बुध से होने वाले किन्हीं भी दुष्परिणामों से जातक बचा रहेगा। तो आशा करता हूँ आपकी जो जिज्ञासा थी वह पूरी हुई होगी। इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।